आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, पढ़िए और ये डाल दिए हैं नोट्स। उसके बाद पढ़ के और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं बहुत ही मन से आप लोग को पढ़ा रही हूँ। वे बहुत ही अच्छा नोट्स है जो मैं अपने बुक और टॉपर्स के नोट्स से दोनों को मिला के नोट्स बनाई हूँ और अंडरलाइन की हूँ मेन पॉइंट। तो आप लोग अच्छे से, मैं धीरे धीरे कहानी की तरह इसको बता रही हूँ, 2-3 बार सुनने से आप लोग को अच्छे से याद ही हो जाएगा। तो ये इस प्रकार है। हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। हॉब्स सामाजिक समझौतावादी विद्वान है और उसने अपना यह सिद्धांत 1651 ईस्वी में प्रकाशित अपने ग्रंथ लेवियाथन में प्रस्तुत किया है। उसके इस सिद्धांत का आधार वैज्ञानिक भौतिकवाद है। उसके सिद्धांत पर तत्कालीन इंग्लैंड की अराजकतापूर्ण सामाजिक और राजनीतिक स्थिति का भी पर्याप्त प्रभाव दिखाई पड़ता है, जिसके फलस्वरूप हॉब्स का निष्कर्ष है कि मानव अपने स्वभाव से ही असामाजिक प्राणी है और केवल निरंकुश राज सत्ता द्वारा ही नियंत्रित एवं शासित किया जा सकता है। वस्तुतः हॉब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य कॉमनवेल्थ की उत्पत्ति का ही सिद्धांत है। हॉब्स के सामाजिक समझौता का विवरण निम्न प्रकार है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण या समझौता का प्रक्रिया। समझौता द्वारा स्थापित राजनीतिक अवस्था जो इस प्रकार दिया गया है। कानूनी प्रभुसत्ता की स्थापना। समाज, राज्य और शासन में अंतर नहीं। समझौता अस्थायी है और समग्रवादी एवं व्यक्तिवादी राज्य व्यवस्था है। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचार हैं जो इस प्रकार हैं। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उसकी संप्रभुता संबंधी धारणा का विशेष महत्व है। हॉब्स से पूर्व बोदा ने संप्रभुता को परिभाषित करते हुए कहा था, संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कोई कानूनी बंधन नहीं है। किंतु व्यवहार में बोदा संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून, प्राकृतिक कानून, संवैधानिक कानून आदि के प्रतिबंध को स्वीकारा है। हॉब्स की विशेषता यह है कि उसने यह कहा है कि हॉब्स की संप्रभुता पर सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अंत करके उसे सही अर्थ में पूर्व सर्वोच्च, निरपेक्ष, निरंकुश, अविभाज्य, असीमित, सर्वव्यापी आदि बताया है। हॉब्स के व्यक्तिवाद संबंधी विचार। हॉब्स के संप्रभुता संबंधी विचारों से ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी राज्य व्यवस्था में व्यक्ति का कोई महत्व एवं मूल्य नहीं है। व्यक्ति को एक दास की भांति संप्रभु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करना है। उसे भाषण, लेखन एवं प्रकाशन की स्वतंत्रता नहीं है तथा वह संप्रभु की इच्छा के विरुद्ध संस्थाएं भी नहीं बना सका। हॉब्स की चिंतन एवं सामाजिक समझौतों में निहित व्यक्तिवादी तत्व को इस प्रकार देखा जा सकता है। चिंतन का केंद्र व्यक्ति है, राज्य साधन व्यक्ति साध्य है। व्यक्ति को शासन के विरोध का अधिकार है। समानता का समर्थन व्यक्तिवादी कार्य। हॉब्स के चिंतन में निरंकुशवाद तथा व्यक्तिवाद का संबंध। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में निरंकुशवाद, समग्रवाद तथा व्यक्तिवाद को एक दूसरे का विरोधी
माना जाता है, किंतु हॉब्स ने इन दोनों ही अवधारणाओं को अपने राजनीतिक चिंतन में न केवल स्थान दिया है, बल्कि उनमें एक तर्कपूर्ण सामंजस्य भी स्थापित करने का प्रयत्न किया है। हॉब्स की मूल मान्यता यह है कि व्यक्ति अपनी प्राकृतिक प्रकृति से ही असामाजिक प्राणी है। हॉब्स का मानना है कि व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही असामाजिक प्राणी है और उसका आधारभूत हित आत्मरक्षा है। व्यक्ति आत्मरक्षा की प्राप्ति के लिए स्वयं अपने ऊपर एक निरंकुश और सर्वोच्च शक्ति संपन्न संप्रभु के शासन को सहर्ष लागू करता है कि जब कोई संप्रभु शक्ति को सुरक्षा देने में असफल होता है तो व्यक्ति अपनी रक्षा के लिए ऐसे अयोग्य संप्रभु का विरोध करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस प्रकार उसके चिंतन का मूल आधार निरंकुश एवं सर्वोच्च संप्रभुता की धारणा नहीं है, बल्कि स्वयं व्यक्ति एवं उसकी सुरक्षा है। तो इस प्रकार हॉब्स के ऊपर जो भी मेन टॉपिक था वो मैं अभी तक आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो के माध्यम से बता चुकी हूँ, जो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके नोट्स आराम से पढ़ सकते हैं डाउनलोड करके, और 2-3 बार अगर सुन लिए तो पूरा याद ही हो जाएगा। अंडरलाइन मेन कंटेंट जो भी दिखा हमको अंडरलाइन कर दिए हैं, और एग्ज़ाम के व्यू से एक बार उसको अच्छे से 2-4 बार रीड कर लीजिएगा, बस उसी में आपका तैयारी इस टॉपिक पे अच्छे से हो जाएगा। आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो डालूँगी, वो केवल आप शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा है। ओके, अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।